हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टेस्ट सीरीज। आज हम करेंगे EMRS एग्जाम के लिए आईसीटी का जो हमारा पार्ट है उसके लिए हम करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की टेस्ट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम करेंगे डे 6 की फर्स्ट वीडियो। ओके, ध्यान से देखें। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के संदर्भ में सही नहीं है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के संदर्भ में सही नहीं है ये हमने बताना है। देखो फर्स्ट ऑप्शन, यह एक यूनिक एड्रेस पता है जिसका उपयोग नेटवर्क में स्थित नोड को यूनिक तरीके से पहचानने के लिए किया जाता है। यह एक यूनिक एड्रेस है जिसका उपयोग नेटवर्क में स्थित नोड को यूनिक तरीके से पहचानने के लिए किया जाता है। ये उन सभी नोड को दिया जाता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को संवाद के लिए उपयोग करते हैं। इंटरनेट प्रोटोकॉल के बारे में हम बात कर रहे हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के बारे में। तो इसमें से सही नहीं है तो वो हमने ऑप्शन बताना है। देखो ये भी इसमें नेटवर्क में स्थित जो भी होता है नोड को यूनिक तरीके से पहचानने के लिए किया जाता है। एड्रेस का मतलब यही होता है। ये उन सभी नोड को दिया जाता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल को संवाद के लिए उपयोग करते हैं। ये एड्रेस बदल सकता है अगर नोड को एक नेटवर्क से हटाकर दूसरे नेटवर्क में जोड़ा जाए। ये एड्रेस भी बदल सकता है अगर मान लो नोड को क्या करते हैं, एक नेटवर्क से हटाकर दूसरे नेटवर्क में जोड़ देते हैं। ये एड्रेस नहीं बदलता अगर नोड को एक नेटवर्क से हटाकर दूसरे नेटवर्क में जोड़ा जाए। ये एड्रेस नहीं बदलता। तो इसमें जो गलत बात है, तो इसके अंदर देखो ऑप्शंस भी देखें, केवल क्या है बी और सी, केवल डी, ए और सी, ए और डी। तो इसमें केवल डी है जो हमारा, ये हमारा सत्य नहीं है। बाकी तीनों इसमें इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस के संदर्भ में ये तीनों बातें बाकी सही हैं और डी ऑप्शन हमारा ये सही नहीं है के संदर्भ में ये करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज आपको देखने को मिलेगी और इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। HTTPS का त्रिवर्णी शब्द जिसको संवेदनशील जानकारी डालते समय उपयोग किया जाना चाहिए। तो हमने देखो इसमें HTTPS इसकी फुल फॉर्म हमने बतानी है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सीक्वेंस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल सीक्वेंस, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो इसको हम बोलेंगे हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। इसकी फुल फॉर्म आपने याद करनी है। ये लास्ट टाइम भी हमें एग्जाम में देखने को मिला था ये क्वेश्चन। HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, गूगल, बिंग तथा याहू, गूगल, बिंग और याहू इनमें से किसके एग्जाम्पल हैं। सर्च इंजन के, मोबाइल एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, फायरवॉल। तो ये है हमारे सर्च इंजन, गूगल, बिंग तथा याहू सर्च इंजन के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई के बारे में सही है। यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई, ओके, यूनिफॉर्म रिसोर्स आइडेंटिफाई के बारे में सही है। यह नियमों का एक समूह है जिसके द्वारा वेब पर आपस में जुड़े हुए वेब पेजों को प्राप्त किया जा सकता है। यह वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पता है। तो हमारे ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। यह है वेब पर उपलब्ध प्रत्येक संसाधन के लिए एक यूनिक एड्रेस अथवा पथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का एक कार्य है। ई कॉमर्स का कार्य देखें, विपणन, विज्ञापन, विक्रय, यह सभी ये तीनों ही ई कॉमर्स के कार्य हैं। विपणन, विज्ञापन, विक्रय, ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट पर यूजर गतिविधि को अप्रत्यक्ष रूप से ट्रैक करने के लिए निम्न में से किसका उपयोग किया जाता है। वेबसाइट पर यूजर गतिविधि को, जो भी हम इसमें एक्टिविटी कर रहे हैं,
ठीक है, वेबसाइट पर को अप्रत्यक्ष रूप से ट्रैक करने के लिए, इनडायरेक्ट वे से ट्रैक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यूजर आईडी एवं पासवर्ड, ईमेल एड्रेस, कुकीज, आईपी एड्रेस। तो हम कुकीज का प्रयोग इसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, www पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज डैश जाने जाते हैं। जो www साइट होती है उस पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज डैश जाने जाते हैं। वेब पेज, वेबसाइट, होम पेज, हाइपर लिंक्स। तो इसको देखो, जो www पर हाइपर टेक्स्ट दस्तावेज होते हैं, जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, उसको हम बोलते हैं वेब पेज। वेब पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, डैश का प्रयोग सभी पतों को दिखाए बिना कई पतों पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है। डैश का प्रयोग सभी पतों को दिखाए बिना, किसी एड्रेस को दिखाने की जरूरत नहीं है, कई पतों पर संदेश भेजने के लिए किया जाता है। तो अटैच फाइल्स, कोर्टेसी कॉपी, सब्जेक्ट ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो ये होगा ब्लाइंड कार्बन कॉपी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का डैश है। नेटस्केप नेविगेटर है जो एक प्रकार का, ये क्या है? यूटिलिटी प्रोग्राम, ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्राउजर, वेब आधारित प्रोग्राम। तो ये नेटस्केप नेविगेटर एक प्रकार का क्या है? ब्राउजर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल क्या है? ईमेल का सबको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग। इलेक्ट्रॉनिक मेलिंग, विदाउट ऑप्शन आंसर करेक्ट होना चाहिए आपका। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को डैश कहा जाता है। एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को डैश कहा जाता है। इंटरनेट रिलीज चैट, इंटरनेट रिक्वेस्ट चैट, इंटरनेट रिसोर्स चैट, इंटरनेट रिले चैट। तो हम बोलेंगे एक लोकप्रिय चैटिंग सेवा को इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट क्वेश्चन, IM का मतलब, IM का मीनिंग इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग। नेक्स्ट, डैश एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। एक ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है? साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउजर। तो ब्राउजर एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसका उपयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर है जो ईमेल संदेशों को स्टोर तथा फॉरवर्ड करता है। एक कंप्यूटर है जो ईमेल संदेशों को स्टोर भी करता है और फॉरवर्ड भी करता है। तो वो मेल सर्वर, मेल सिस्टम, मेल सेंटर, ईमेल सॉफ्टवेयर। तो उसको हम बोलेंगे मेल सर्वर। मेल सर्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश में डिजिटल चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के एक्सेस तथा डिलीवरी की बृहद प्रास अंतर्विष्ट है, जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, प्रेषण और बीमा शामिल है। डैश में डिजिटल चैनल के माध्यम से वित्तीय सेवाओं के एक्सेस तथा डिलीवरी की बृहद प्रास अंतर्विष्ट है, जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, प्रेषण और बीमा शामिल है। तो देखो ये किस चीज में शामिल है? फर्स्ट ऑप्शन डिजिटल फैक्स सर्विसेज, डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, डिजिटल फेस सर्विसेज, डायगोनल फेस सर्विसेज। तो हम इसको बोलेंगे डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसमें भुगतान, क्रेडिट, बचत, प्रेषण और बीमा शामिल है। डिजिटल फाइनेंशियल सर्विसेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक प्रणाली है जो इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों को एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। ऐसी कौन सी प्रणाली है जिस पर क्या होता है, इंटरनेट पर उपलब्ध जो बड़े बड़े आंकड़े हैं, डाटा है, उसको एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। जिससे व्यवस्थित होता है डाटा। वेब ब्राउजर, वेबसाइट, वेब सर्वर, हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट। हाइपरटेक्स्ट वो प्रणाली है जिससे इंटरनेट पर उपलब्ध बड़े आंकड़ों को एक साधारण और निरंतर व्यवस्थित करने का तरीका उपलब्ध कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दस्तावेजों को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए, दस्तावेजों को
इंटरनेट पर जोड़ने के लिए हम डैश का प्रयोग करते हैं? हाइपरटेक्स्ट, हाइपरलिंक, हाइपरमीडिया, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम यूज करते हैं हाइपरलिंक का, हाइपरलिंक का, दस्तावेजों को इंटरनेट पर जोड़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई ईमेल बनाने के लिए विकल्प का प्रयोग डैश किया जाता है? नई ईमेल बनाने के लिए कौन से विकल्प का प्रयोग किया जाता है? कंपोज मेल, अटैच मेल, रिप्लाई, फॉरवर्ड मेल। तो हम कंपोज मेल का यूज करेंगे नई ईमेल बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, EDI, EDI का क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉनिक डाटा ऑन इंटरनेट, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंट्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंफॉर्मेशन। तो EDI का मीनिंग है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई ईमेल देखने के लिए डैश लिंक पर क्लिक करना होगा। नई ईमेल को खोलने के लिए, देखने के लिए किस पर क्लिक करना होगा? सेंट, कंपोज बॉक्स, कंपोज मेल, इनबॉक्स, ड्राफ्ट। तो हमें जो नई ईमेल आती है वो हमारी आती है इनबॉक्स के अंदर, तो इनबॉक्स पर हमें क्लिक करना होगा। ओके, सेंट में भेजी गई ईमेल होती है, कंपोज मेल नई ईमेल बनाने के लिए, और ड्राफ्ट जिसमें हमने डाटा को लिख दिया है और सेव कर दिया है लेकिन भेजी नहीं गई है। ठीक है, इनबॉक्स में नई ईमेल आती है और उसको हमने खोलकर देखना होता है। ओके, अगर वायरस कोई भी संदिग्ध ईमेल आए तो आप बिना देखे भी उसको डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट, ई कॉमर्स में EFT, ई कॉमर्स में EFT डैश के लिए आता है। EFT का मीनिंग क्या है भाई? फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक फाइल ट्रांसफर, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफॉर्मेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। तो हम इसको बोलेंगे EFT को इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई एक डैश है जिसमें सूचना होती है। वेब पर प्रत्येक वेबसाइट या दस्तावेज की आधार इकाई डैश है जिसमें सूचना होती है, जिसमें सूचना मिलती है। वेबलॉग, वेब पेज, वेब सर्वर, वेब मेल। तो हमें वेब पेज पर सूचना मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश वेब पेज फाइलें फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग करती हैं। बिल्कुल करती है फाइल नाम एक्सटेंशन का उपयोग, और वो कौन से नाम से होती है? .js, .jpeg फाइलों की इसमें बात हो रही है। यहाँ पर ये पिक्चर के लिए यूज होता है। ओके, .htm या .html या .doc। तो इसका हम बोलेंगे वेब पेज फाइलों की बात हो रही है तो इसको बोलेंगे HTML। ओके, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसकी फुल फॉर्म रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूचना का एक रिकॉर्ड है जो अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनियां इंटरनेट सेवा प्रदाता इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP की फुल फॉर्म इंग्लिश में इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर और हिंदी में इंटरनेट सेवा प्रदाता से पहुंच में होता है। रूट फाइल सिस्टम, सर्वर लॉग, कास्केडेड स्टाइल शीट, बूट रिकॉर्ड। तो हम इसको बोलेंगे सर्वर लॉग। जहां से क्या होता है, अधिकांश सर्वर चूक द्वारा एकत्रित करते हैं सूचना का रिकॉर्ड और अक्सर साइट के लिए मेजबान कंपनी इसमें या ISP में पहुंच जाता है सर्वर लॉग से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश या HTTP वेब अनुप्रयोगों को जोड़ने के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय प्रोटोकॉल है। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश न केवल अवांछित है, यह आपके मेल खातों को रोक देता है और अनावश्यक सर्वर स्थान का प्रयोग करता है। अवांछित जिसकी जरूरत नहीं है, ओके, जो सही नहीं है, यह आपके मेल खातों को भी रोक देता है और अनावश्यक सर्वर स्थान का प्रयोग करता है, और जो काफी सारा स्पेस है उसको भी ये
यूज़ करता है? ड्राफ्ट मेल, स्पैम मेल, अनुस्मारक मेल, स्पाईवेयर। तो इसको हम बोलेंगे स्पैम मेल, जिसकी कोई ज़रूरत नहीं है, अवांछित होती है ये, ओके, और ये मेल खातों को रोक देता है, तो ये होता है स्पैम मेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश आपको उन चुनिंदा रिकॉर्ड्स को ब्राउज करने देता है जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं? स्कैनर्स, फिल्टर्स, सिलेक्टर्स, रिकॉर्डर्स। डैश आपको उन चुनिंदा रिकॉर्ड्स को ब्राउज करने देता है, ठीक है, जो निर्धारित मानदंडों को पूरा करते हैं, तो उसको बोलेंगे फिल्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का एक इलेक्ट्रॉनिक शॉर्टकट है। शॉर्टकट कौन सा है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का? बुकमार्क शॉर्टकट, हाइपरलिंक, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, URL, ओके। तो इसको हम बोलेंगे हाइपरलिंक। हाइपरलिंक से क्या होता है, कोई भी हम लिंक सेंड कर देते हैं तो उससे क्या होता है, वेबसाइट जल्दी से खुल जाती है, कोई भी लिंक जल्दी से ओपन हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, DICOM। DICOM से संदर्भित है। DICOM की हमने फुल फॉर्म बतानी है, डायरेक्ट इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, डेफिनेटिव इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, डिजिटल इमेज एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशंस इन मेडिसिन। तो इसका हम बोलेंगे डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन, ओके। आपको याद रखना है DICOM, डिजिटल इमेजिंग एंड कम्युनिकेशन इन मेडिसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ मेल सर्वर डैश का उपयोग करते हैं और POP सर्वर कहलाता है। POP की फुल फॉर्म पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, कई बार ये क्वेश्चन दूसरे तरीके से दिया गया है, कई बार सीधा POP की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछ ली जाती है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेबसाइट में प्रथम पेज जिसे आप सामान्यतः देखते हैं, जो वेबसाइट पर कोई भी पेज खुलता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? जो फर्स्ट पेज होता है, होम पेज, मास्टर पेज, व्यू पेज, बैनर पेज, तो हम उसको बोलेंगे होम पेज, ओके। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, डैश इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। इंटरनेट सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रयुक्त एक प्रोटोकॉल है। BGP बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, RTP रियल टाइम प्रोटोकॉल। इससे आपको जो फुल फॉर्म है वो भी साथ में बताई जा रही है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो जो हमारा इंटरनेट पर सर्वरों के बीच ईमेल भेजने के लिए प्रोटोकॉल है यूज होता है, वो होता है SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ओके। ये थे हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डे 6 की फर्स्ट वीडियो के, ओके। इसको जो डे 6 है हमारा, इसको हम 3 वीडियोस के अंदर कंप्लीट करेंगे और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जो भी ये क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं, बहुत ही मेहनत से इनको सिलेक्ट किया जा रहा है, आपको करवाए जा रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।